चेंज होता है, डेजिग्नेशन बदलता है, तो वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि एम्प्लॉय को सर्च कैसे करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय हो उसको सर्च कैसे करें। और वही जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जब होम पेज खुलेगा उसमें अदर सर्विसेज दिखेगी। ये सिर्फ नोडल के में दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा ना? अदर सर्विसेज दिखेगी। अदर सर्विसेज में PIMS, MDM और MIS दिखेगा। तो आपको PIMS में आना है। PIMS में आएंगे तो एम्प्लॉय क्रिएशन के लिए क्रिएट न्यू एम्प्लॉय में जा सकते हैं। और अगर एम्प्लॉय को सर्च करना है जो ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है, उसको सर्च करना है, उसकी डिटेल चेंज करनी है, उसका मोबाइल नंबर, मेल आईडी कुछ चेंज करना है, और गलती से गलत एंट्री हो गया है, तो इसमें एडवांस एम्प्लॉय पैरामीटर्स में जाना है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लेना है। और या तो उनको मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, या तो उनके नाम से एम्प्लॉय कोड से किसी से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम एक आध, मैम आपका नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए। 9584 सर्च किया तो मैम का नाम आ गया, उपासना साहू, एम्प्लॉय कोड आ गया, डेजिग्नेशन आ गई, सर्विस आ गया, कैडर आ गया, सब ऑर्गेनाइजेशन आ गया, और रैपर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, और इनका लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी आ गया। अब जैसे कि कुछ लॉगिन करने से अभी अभी आप लोग लॉगिन किए नहीं है, जैसे लॉगिन करेंगे अगर, तो कई लोग के में ऑथराइजेशन एरर आएगा, या तो फिर 403 एरर आएगा। उस स्थिति में उसको ठीक करने का काम भी नोडल के आईडी से ही होगा। इस एरो में क्लिक करेंगे, वो ऊपर इनका नाम आया उपासना साहू, इसमें क्लिक करेंगे जब, पर्सनल इन्फो में जाएंगे, और कॉन्टेक्ट इन्फो में जाएंगे तो इनका मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिखाई देगा। जैसे किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, अभी कोई मोबाइल नंबर चला रहा है, उसको बाद में चेंज कर दिया, या उसका मोबाइल नंबर गलत एंट्री हो गई थी, तो आप लोग यहाँ से जाके उसको सुधार सकते हैं। मेल आईडी अगर गलत हो एंट्री हो गई है तो उसके कारण ऑथराइजेशन एरर आता है। अगर इसको अपने अगर सुधारना है तो यहाँ पर आप जो भी एडिट करना है कर सकते हैं, और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो सुधर जाएगा। मैडम का वैसे ही है तो मैं वैसे ही रख देता हूँ। और मेल आईडी सुधारने के बाद भी एरर नहीं सुधरता है, तो @ के पहले जो है वो होता है लॉगिन आईडी। @ के पहले का सब लॉगिन आईडी होता है, और एक कंप्लीट जो है वो मेल आईडी है। मेल आईडी सुधारने के बाद अगर सुधार के लॉगिन करेंगे तो भी एरर आएगा ही, ऑथराइजेशन एरर। उसको ठीक करने के लिए एक बार लॉगिन आईडी को भी अपडेट करना पड़ेगा। जो भी है @ के पहले तक यहाँ अपडेट करके, यहाँ अपडेट कर देंगे तो उनका एरर जो भी है आ रहा है परेशानी उनका ठीक हो जाएगा। ये मतलब एरर ठीक करने का है। हाँ, नोडल के आईडी से ही हो गए। नोडल अपनी आईडी, जिनको नोडल रोल पे रहेगा वही कर सकता है इसको। NIC के नेटवर्क में नोडल अपनी आईडी मल्टीपल लोगों को शेयर कर सकते हैं एट ए टाइम। कई लोग लॉगिन कर सकते हैं एक ही टाइम पे, अगर NIC के नेटवर्क में। कि नोडल से किसी डिपार्टमेंट की कंप्लीट लिस्ट चाहिए, कितने लोग की आईडी बन गई है वो MD जो कलेक्ट्रेट से मिला है उसमें तो आईडी जितनी है सब बन चुकी है। उसके अलावा कोई बचता है तो वो नोडल के आईडी से ऑनबोर्ड होगा। महासमुंद का हम लोग पास EMD है मैम, शेयर कर देंगे, उसको कोई छूट रहा होगा तो आप लोग। इसके बाद क्या पॉइंट बताओ, उसके बाद क्या पॉइंट बताओ। उसके बाद एडिट नहीं बताते कुछ, अगर तो जो एरर आता है ना, कौन कौन सा करता पता है, क्या टिक करना पड़ता है, 402 या से। वेटनरी का नोडल कौन है? पूरे जिले के नोडल एक ही मैडम, अलग अलग डिपार्टमेंट इसलिए करते हैं। उनकी आईडी मल्टीपल लोग यूज करते हैं सकते हैं एट ए टाइम NIC नेटवर्क। ऐसे एक्सेस से करेंगे तो नहीं कर सकते। वो अपने इसमें आईडी एक्सेस कर आईडी बता दें। OTP आएगा, OTP लेके कर सकते हैं। ठीक है। एरर ऐसे ठीक करेंगे मैम, ऑथराइजेशन एरर के लिए ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी सुधार लेंगे। उसके बाद उसके बाद अब एक और एरर आता है, वो है रोल के कारण। रोल अगर नहीं मिला होता यूजर को तो रोल आता है 403 एरर करके। अब वो कहाँ से ठीक करते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। इसके लिए E फाइल में जाना पड़ता है।
ई फाइल में जाके यहाँ पोस्ट लास्ट वाले ऑप्शन में पोस्ट रोल मैपिंग रहता है। पोस्ट रोल मैपिंग में जाके यूजर का नाम सर्च करते हैं। ले रहा है, ले रहा है। रोल में सर यहाँ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। या नाम सर्च करेंगे यूजर के पास क्या क्या रोल है, ऑफिसर रोल है, ड्राफ्ट साइनर रोल है, ड्राफ्ट अप्रूवर रोल है, क्या क्या रोल है ये देखना पड़ेगा। जिसके पास ऑफिसर रोल नहीं है उसको ऑफिसर रोल देना पड़ता है, उसी के कारण वो एरर आता है। और ऑफिसर रोल नहीं दिए हैं तो उसके में 403 एरर आता है। रोल यहाँ से नाम सर्च करके उस व्यक्ति को रोल देना पड़ता है, यहाँ ऐड हो जाता है। यहाँ रोल्स का लिस्ट पूरा खुल जाता है और उसको देख के यहाँ ऐड करेंगे तो उसको रोल मिल जाता है। पता क्या है? ऐसा चल रहा है भाई। ऐसा चल रहा है। मेरा तो वही चल रहा है। अब मैम सेक्शन किसी का बदलता है तो कैसे बदलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन चेंज करना है किसी का अगर तो फिर से यूजर का नाम सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर से मैम नंबर बताइए फिर से। 958 आगे लीजिए। जब यूजर के नाम पे यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फो में जाएंगे और नीचे दिया हुआ ओयू असाइनमेंट एंड डी असाइनमेंट, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लेंगे। एमएस लोड बहुत लेता है। सभी लोड ले रहा है। नहीं पता है वो रोड समझ अपने वो सब कर मेरी आईडी में देख लेता। मेरी आईडी में देख ले जो यूजर मेरी आईडी यहीं से सर्च लेने में बहुत टाइम ले रहा है। आईडी देख ले तो नहीं आ रहा है ना मेरे पे। अपना वो कम कर दूंगा, कम कर देना तो
नीचे हाँ उस ट्रेडमिल में यही आ रहा बस। मौसम 1900 आ नहीं रहा यार, मौसम 1900 नहीं दिख रहा। नहीं दिखा, मौसम नहीं आ रहा मौसम में नहीं आ रहा। तो आ गया गवर्नमेंट पलट आ गई। अभी कहाँ था उस ट्रेडमिल में नहीं आ रहा ना। मेरे चालू कर लेना बता। 9077700 044 845 बोल तो दे थोड़ा सा। जोर बोलो हम्म? ट्रेडमिल वेरी सैड। हम सब कम कर देते। तो हाँ अरे सर मौसम दिख रहा है देख। दिखा मिला हाँ तो मैं लोडिंग का दिक्कत है सब को हटा देंगे मन हाँ इसी में करना बट हो गया कि नहीं देख तो देखा होगा कि नहीं। क्या चीज है चेक पता है बताओ ना दोनों हजार का। हाँ
सर ओयू असाइनमेंट और डी असाइनमेंट कैसे करते हैं? मतलब आपका सेक्शन अगर बदल गया है तो वो कैसे उसको ठीक करना है मैं बता देता हूँ। नया सेक्शन में कैसे आपको अलाउट करना है वो बता देता हूँ। पीआईएमएस में जाएंगे तो ये पेज खुलेगा, उसमें एडवांस एम्प्लॉय पैरामीटर्स में जाके गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लेना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी किसी से भी सर्च कर लेना है, यूजर को सर्च करेंगे, फिर यहाँ जो एरो बना है उसमें क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, उपासना साहू में क्लिक किया, पर्सनल इन्फो में जाऊंगा, वो जो असाइनमेंट डी असाइनमेंट है यहाँ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लेना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट महासमुंद लेना है, सर्च करना है, तो आपके यहाँ जितने भी ओयू बने हैं आपके यहाँ वो सब लिस्ट आ जाएगी। तो इनको कौन सा सेक्शन देना है ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए बीईओ बाग बहरा आरटीआई सेक्शन इनको देना है, तो यहाँ क्लिक करूंगा और इसको इस तरफ ले जाऊंगा और सबमिट कर दूंगा, तो मैम को बाग बहरा आरटीआई सेक्शन मिल गया। अब इसके बाद पोस्ट एडमिन में जाना है, पोस्ट एडमिन में जाके पोस्ट इंक्लॉन में जाके गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में यहाँ डिस्ट्रिक्ट महासमुंद सर्च कर लेना है। हम आपकी रिपीटिंग वाली स्पेलिंग जैसा ये नहीं है क्या? अच्छा यहाँ हमको मोबाइल नंबर मिल पाएगा क्या? हाँ जैसे कलेक्टर का खोल लेता हूँ सर मैम, स्ट्रक्चर कलेक्टर से ही चालू कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे तो कलेक्टर का बॉक्स खुल जाएगा। कलेक्टर अब इनके अंदर एरो में क्लिक करूंगा तो इनके जितने भी चाइल्ड है वो दिख रहे हैं, जैसे कि एडिशनल कलेक्टर रविराज ठाकुर, एडिशनल कलेक्टर रवि कुमार साहू, असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमडी कृति पराशर। अब इसमें किसी और को ऐड करना है, जैसे मैम को ऐड करना है, डायरेक्टली इनका चाइल्ड बनाना है मैम को, तो क्रिएट चाइल्ड पोस्ट में जाऊंगा, ये दोनों अपने आप पहले से फिल होके आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैम को हम लोग ने जो सेक्शन दिया है वो एंट्री करना है, जो सेक्शन मैम को दिया हूँ वो सेक्शन एंट्री करना है, आरटीआई ना। आरटीआई ये है ना, ये किया। पोस्ट नेम मैम का पोस्ट अगर बदल गया है तो उस अनुरूप उठा लेना है पोस्ट, अगर वही पोस्ट है तो पोस्ट वही रखेंगे। जैसे अभी क्या है मैम आपका पोस्ट? सीनियर वेटनरी जी। जी सीनियर वेटनरी सर्जन। पोस्ट रैंक को नॉट अवेलेबल रखना है या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं रैंक क्या है पोस्ट का। हम लोग जो भी ऑनबोर्डिंग किया अभी तक नॉट अवेलेबल रखे हैं। पोस्ट कैटेगरी सॉफ्ट एरिया पोस्ट है या सेंसिटिव एरिया पोस्ट है या हार्ड एरिया पोस्ट है, ये सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा, बहुत से पहले से ब्लैंक है, तो यहाँ पर नाम वो पोस्ट का नाम सर्च कर लेंगे, सीनियर वेटनरी सर्जन। अब यहाँ पर जाके असाइन एम्प्लॉय करना है, असाइन एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नेम कर लेंगे, अगर मैम को अगर मैं वाला सेक्शन नहीं दिया रहता और ये वाले बॉक्स में बैठाने की कोशिश करता तो वो नहीं असाइन हो पाता। कंटिन्यू करूंगा। नेचर ऑफ पोस्टिंग को रेगुलर रखना है, प्राइमरी को टिक करना है अगर प्राइमरी है तो। मार्किंग एब्रिविएशन में जैसे मैम का नाम हम लोग फाइल सेंड करने के लिए सर्च करेंगे तो मार्किंग एब्रिविएशन में मैं जो चीज एंट्री करूंगा
उनका नाम नाम के आगे वही दिखेगा, जैसे कि वेटनरी सर्जन, या फिर वीए लिख दूंगा तो वीए दिखेगा, वेटनरी सर्जन लिखूंगा, वीएस लिखूंगा तो वीएस दिखेगा, वेटनरी सर्जन लिखूंगा पूरा तो वेटनरी सर्जन दिखेगा। तो यहाँ जो चीज मैं टाइप करूंगा मार्किंग एब्रिविएशन में, फाइल सेंड करते टाइम वही दिखाई देगा। यहाँ विभाग का नाम लिख सकते हैं, सेक्शन का, संस्था का नाम लिख सकते हैं। ऑर्डर नंबर अगर है तो ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेट कुछ भी डाल सकते हैं। आज की डेट डालेंगे यहाँ, और सैंपल पीडीएफ या फिर उनका ऑर्डर जो है उसको अपलोड कर देंगे यहाँ। असाइन करेंगे तो मैम वहाँ असाइन हो जाएगी। सीनियर वेटनरी सर्जन वासना साहू, ये असाइन होगा। तो इनका जो सेक्शन बदलना है वो इसी प्रकार से होगा, या तो अगर आप लोग करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तीनों सेक्शन हो जाएगा, 3 बॉक्स बना के बैठाना पड़ेगा उसको ऐसे। हाँ, सेम एम्प्लॉय को 3 बॉक्स बना के बैठाना पड़ेगा। और जैसे आप जब ई ऑफिस इसमें जाएंगे, ई ऑफिस में वो ड्रॉप डाउन में उनका तीनों सेक्शन दिखेगा, उसको आप स्विच करेंगे, किस सेक्शन से फाइल आई है, किस सेक्शन में आई है, जिस सेक्शन में फाइल आई है तीनों को स्विच कर करके देखेंगे, और तीनों के, हाँ हाँ रहेगा स्विच करने का, जहाँ आपका नाम रहता है ना यहाँ पे। हाँ सर, वो सेक्शन बदलने का रहता है ना, स्विच करने का रहता है। यहाँ पर जैसे पर्व का अभी एक ही दिखा रहा है, एक ही जगह पे है वो, पर्व पीएल प्रोजेक्ट लीड 02 करके दिखा रहा है। वो जो 3 सेक्शन में रहेंगे उनका तीनों दिखाएगा यहाँ पे। तो वो स्विच करेंगे, जिस तीनों स्विच करके देखेंगे किसमें फाइल आई हुई है करके। देखिएगा मैं क्लिक हाँ, करने से दिख जाए। हाँ तीनों में आप स्विच करके देख सकते हैं। नया एम्प्लॉय कोई आ रहा है तो ओयू वाला और बता दूंगा, मैं फिर से बता दूं। हाँ, आप लोग को जो अभी वर्तमान में आपका सेक्शन है वो आपको मिला हुआ है, अगर उसके अलावा जैसे आपका दूसरा सेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है तो ये ओयू देके उसको बॉक्स बना के आपको बैठाना पड़ेगा। हाँ, मतलब एम्प्लॉय जो पहले से ऑनबोर्डेड है, हाँ अगर पहले वाले से हट गया तो उसको रिलीव कर देंगे। मगर रिलीव करने के लिए मैं एक बार रिलीव करके भी बता देता हूँ, मैम को तो रिलीव करना ही है। हाँ हाँ, नहीं बॉक्स बना के दोनों का अलग अलग बैठाना पड़ेगा, हाँ बनाना ही पड़ेगा। और पुराने, हाँ मतलब यूजर क्रिएट नहीं करना है आपको, यूजर तो इनका पूरा डिटेल फीड है, बस असाइन करना है। एम्प्लॉय डबल क्रिएट नहीं बाकी ओयू तो इनको देना पड़ेगा सर। वो जैसे मान लीजिए एस्टेब्लिशमेंट में है मैम, और मैं ये मैम है फाइनेंस में, दूसरी मैम फाइनेंस में है, दोनों का इंटरचेंज हो गया, तो आप फाइनेंस वाला बॉक्स भी आप रिलीज कर दिए, एस्टेब्लिशमेंट वाला भी रिलीव कर दिए। मगर आप फाइनेंस वाले में मैम को बैठाने जाओगे ना तो नहीं असाइन होंगे, क्योंकि पहले उनको ओयू देना पड़ेगा, वहां जाके जो ओयू मैं दिया हूँ ना वो ओयू दोगे, उसके बाद असाइन करोगे तो असाइन होते। नहीं, वो जो बॉक्स बनाया है ना सर, वो नहीं बॉक्स बनाना पड़ता, मैं बता दे रहा हूँ। मैम आप अगर नया एम्प्लॉय क्रिएट करोगे तो पूरा एम्प्लॉय का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ेगा। ओयू जब दोगे तो आपको पूरा एम्प्लॉय क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जब आप जैसे किसी एम्प्लॉय को जब आप क्रिएट करते हो ना, पहले उसका आईडी क्रिएट करते हो, उसके बाद उसके लिए एक चेयर तैयार करते हो,
है ना, चेयर तैयार करने के बाद उसको बैठाते हो। यहाँ पर क्या होगा, आपको सिर्फ चेयर तैयार करना है, उसको वहां पर सिर्फ भेजना है, आईडी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी फिर से नहीं। हाँ फिर तो आईडी तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, इसलिए तो नहीं बनाना पड़ेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। फिर चलो रायपुर वाला यहाँ है, हाँ। तो रायपुर में तो उसकी आईडी बनी हुई है, वो ट्रांसफर नहीं होती है सर। हो जाएगी मैम, उसी को असाइन करना पड़ेगा, उसको वहां से हटा के यहाँ भेजना पड़ेगा, वहां से उसको रिलीव करेंगे और यहाँ पर उसका एक डब्बा बना के उसका चेयर बना के उसको यहाँ पर बैठा देंगे। ये मैम को अभी मैं मैम को बैठा के देखता हूँ, जो मैम बैठी है यहाँ पर पीयू वाले में, उसमें मैम को बैठा के देखता हूँ, नहीं होंगे क्योंकि आपका सेक्शन दूसरा है ना, नहीं सेम डिपार्टमेंट, एक सेक्शन अलग है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, सेक्शन में ही सेम तक चेंज ही नहीं किया। रिलीव यहाँ से होता है सर, जैसे पोस्ट का बॉक्स में खोला, रिलीव एम्प्लॉय का है ये, रिलीव एम्प्लॉय करूंगा अगर, यहाँ ऑर्डर या फिर सैंपल कुछ भी डाल दूं, ऑर्डर नंबर डाल देता हूँ और रिलीव करूंगा तो रिलीव हो जाएंगे, बॉक्स से हट जाते हैं। हाँ बॉक्स से हट गए यहाँ पर। हाँ अब इस यही से ऑर्गेनाइजेशन सेम और सेक्शन भी सेम है। हाँ सेक्शन अलग है तो सर ये देखो, ये जो दिख रहा है ऑफिस ऑफ वेटरनरी सर्विस MSMD, अगर इसी सेक्शन का कोई व्यक्ति इस बॉक्स में आके बैठना चाहे तो ही बैठ पाएगा, अगर दूसरे कोई सेक्शन का व्यक्ति इसमें अगर बैठेगा तो असाइन नहीं लेता, जैसे कि कोई और इस सेक्शन का ना हो, जैसे आपका सर बताइए, सेक्शन अलग है ना सर, को इसमें असाइन करूंगा अगर मैं तो नहीं होंगे। एम्प्लॉय नेम, नेम क्या मोबाइल बताइए ना, नाम नाम W 80 ना, देखिए इसका OU, मैम का OU ये है ऑफिस ऑफ DD वेटरनरी सर्विस MSMD, और इनमें सर का अलग है सेक्शन, ये OU जो है सर का सेक्शन अलग है, तो यहाँ सर का नाम सर्च कर रहा हूँ तो नहीं ले रहा है। जो ऑफिस ऑफ DD वेटरनरी सर्विस MSMD जो आपके MD में आया था, जिनका जिनका डिटेल में ये होगा, उनका एम्प्लॉय नाम यहाँ से मैं सर्च करूंगा तो खुलेगा, मगर सर का कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन अलग है तो नहीं खुल रहा लिस्ट, समझ हाँ मैम आप इसको ना एक सेकंड बस, आप लोगों को मैं छोटा सा एक वो बता दूंगा जो ये बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है सब। हाँ, इनका दिखेगा, HUSSBOO SSBOO आगे क्या बस बस। सही लिया, क्योंकि इनका सेक्शन अलग है, जैसे कि सर मैं मंत्रालय के हिसाब से बता रहा हूँ, मंत्रालय में जैसे हम लोग बनाए हैं एक, एक सेकंड में छोटा सा 2 मिनट, अगर मेरे से मैं इसको क्लियर कर पाऊं, मैं आपको छोटा सा एक मैं क्लियर आप लोगों को कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे इससे क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं, सभी एम्प्लॉय जो रहते हैं सबको हम लोग डिटेल पूरा डाल के एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, अगर
जैसे उसका टेंशन नहीं है, या डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट का उस पद नाम का कोई व्यक्ति नहीं, तो हम लोग पद नाम भी क्रिएट करते हैं। डेंशन क्रिएट करने का भी इसमें ऑप्शन दिया है। नया कोई पद नाम आता है तो उसको भी कैसे क्रिएट करना है वो भी दिया है। पहले से डेंशन अगर बना होगा तो हमको फिर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब हम आईडी क्रिएट करेंगे किसी का तो वो पद नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर पद नाम नहीं आ रहा मतलब हमको डेंशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, हमने इंप्लॉय को क्रिएट किया। इंप्लॉय क्रिएट करने के बाद ये होता है पहले ऑर्गनोग्राम। ऑर्गनोग्राम में जाते हैं, ऑर्गनोग्राम में जाने के बाद पोस्ट स्ट्रक्चर आता है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ये आपका वो करना है, कॉमन रहेगा ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। उसके बाद रैपर ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या लेंगे, अपने जिला का नाम लेंगे, अपने जिला का नाम लेंगे। उसके बाद क्या हो, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो आपके सबसे हेड है ना, उनका नाम आप सर्च करेंगे। मान के चलिए मैंने कलेक्टर सर का नाम सर्च कर दिया, कलेक्टर सर का नाम सर्च करिए। ठीक है, ऑफिस जब मैं बनाऊंगा, मैंने क्या किया, एक कलेक्टेड बनाया। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने एक कलेक्टेड बनाना चालू कर रहा हूं। तो कलेक्टेड बनाऊंगा, सबसे पहले किसका ऑफिस बनाऊंगा, सबसे पहले किसका रूम बनाऊंगा, कलेक्टर सर का रूम बनाऊंगा। तो पहला रूम जो दिख रहा है आपको, कलेक्टर सर का रूम है। कलेक्टर सर का कमरा बनाया मैंने अभी। इन इनके कमरे के बाद है ना, इनके नीचे जो जो आते हैं उनका कमरा मैंने बना लिया, जितने जो जो इनके नीचे आते हैं। अब उसके बाद जो इनके नीचे आते जाते हैं उनके बाजू बाजू में इनके नीचे ये आते हैं, पहले वाले के नीचे। दूसरे वाले के नीचे कौन आते हैं, दूसरे वाले के नीचे क्लिक करेंगे चाइल्ड, मतलब इनके जो चाइल्ड है, कैरेक्टर के चाइल्ड हुए बाजू वाले जो दिख रहा है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया है, एसी का लिखा है, एसी डब्ल्यूटी महासमुंद, उनका जो है चाइल्ड, उनके अंदर जो आते हैं वो ये दिख रहे हैं। नीचे दिए एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर के नीचे कौन कौन है, यहाँ पर मैं आता हूँ, एडिशनल कलेक्टर में क्लिक करूंगा तो उनके जो चाइल्ड है वो यहाँ दिखेंगे, उनके अंदर जो आते हैं पूरे वो यहाँ दिखेंगे। इनके अंदर भी कोई अगर होगा तो मेरे को यहाँ पर दिखेगा, नहीं है तो नो चाइल्ड आएगा। इसके अंदर कोई है तो वो दिखेगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं। तो मतलब इनके आगे अगर रूम है, कमरा बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ देना है। समझ रहे मैम, इस एडिशनल कलेक्टर के अंदर इतने रूम आते हैं, इतने लोगों का कमरा बनवाना है। इस एडिशनल कलेक्टर के अंदर में इतने लोग आते हैं, इनका कमरा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या काम करते हैं हम लोग, ओआरजी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, कमरा बनाते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी के अंडर में जो आते हैं उनके हम लोग चाइल्ड बनाते जाएंगे। उसके बाद जो हमने चाइल्ड बनाया है उनके चाइल्ड जो रहेंगे, उनके अंदर जो रहेंगे उनका कमरा बनाएंगे। ऐसा करते हम लोग जितने आखिरी तक पहुंचेंगे। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमने कमरा बना लिया। अब कमरा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें उनको लाके बैठा लेंगे, सर ये आपका कमरा, अब यहाँ पर आप आके बैठिए करके। तो अब हमको कहाँ जाना है, पोस्ट एक्लॉन में। पोस्ट एक्लॉन में जाने के बाद पोस्ट स्ट्रक्चर में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको क्या करना, यहाँ पर सर ना ओयू बनाया है हम लोग, यहाँ पर जो है ओयू बनाया है, सेक्शन बनाया है, बस इसमें किसी एम्प्लॉय को बैठाना नहीं। आप इसको वैसे समझिए ना, कमरा है समझिए, मैं एकदम प्रैक्टिकल समझाता हूँ। कमरा हमने बना लिया, अब हमको क्या करना है, अधिकारियों को बैठाना है। अधिकारियों को बैठाने के लिए क्या करेंगे, पोस्ट एक्लॉन में पोस्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे टॉप अधिकारी, सबसे पहले भाई कलेक्टर को बैठाना है, हमको कलेक्टर सर को बैठाना है। तो हमने क्या किया, कलेक्टर सर का सर्च किया। अब यहाँ पर क्या चीज दिखाएगी आपको, है उस कमरे में जिनको बैठाना है उनका हमको डिटेल डालना। कमरे के बारे में हम लोग क्या लगाते हैं, नेम प्लेट लगाते हैं। हमने कमरा बना लिया, अब हमको क्या करना है, हर एक कमरे के बाहर नेम प्लेट लगाना है। ठीक है, अब चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। कलेक्टर, तो यहाँ पर कलेक्टर थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टर को पूरा नेम प्लेट लगाएंगे। ठीक है, उसके यहाँ पर कलेक्टर के बाद जो फिर चाइल्ड जितने जो है उनका फिर हम लोग अब नेम प्लेट लगाते जाएंगे। हमने क्या किया था, आखिरी में जब सेक्शन आएगा तो सेक्शन में आप एक ही कमरा बनाएंगे, बहुत सारा कमरा बनाएंगे, एक ही कमरा बनाएंगे। और जब हम नेम प्लेट लगाएंगे तो एक ही नेम प्लेट लगाएंगे, सबका नेम प्लेट लगाएंगे। अब कमरा तो आपने यहाँ पर एक ही बनाया, ऑर्गनोग्राम में नाम एक ही रहेगा, पर जितने सबका नाम बनेगा ना। हमने ऑर्गनोग्राम में कमरा एक बनाया था सेक्शन का। अब जब हम पोस्ट एक्लॉन में आएंगे, पोस्ट स्ट्रक्चर में आएंगे, तो जितने लोग थे, अब एक रूम में जितने लोग थे वो सबका हम लोग यहाँ पर नाम बनाएंगे। समझ गए, यहाँ पर एक ही बनाना है हमको।
अगर एक सेक्शन में एक ही मतलब एक विभाग में एक सेक्शन है तो सेक्शन एक ही रखना है, 2 सेक्शन है तो 2 बनाना है। अब उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो उस सेक्शन में कितने लोग हैं उनका पूरा डिटेल बनाना है, उनके डिटेल का नाम बनाना है। दूसरे सेक्शन में जो थे उनको वहां पर उनका नाम बनाना है। उसके बाद ये बन गया, नेम प्लेट बन गया। अब नेम प्लेट बनने के बाद हम क्या करेंगे, उनको बुलाएंगे यहाँ पर बैठने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के पास आता है क्रिएट नहीं, असाइन एम्प्लॉय असाइन। यहाँ पर अभी सबका एम्प्लॉय असाइन हो गया है, जहां पर नहीं हो रहेगा वहां पर ऐसा ब्लैंक दिखेगा। क्लिक करिए एम्प्लॉय असाइन करने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है असाइन एम्प्लॉय। असाइन एम्प्लॉय में जब आप क्लिक करेंगे करिए, तो जो आप क्रिएट करके रखे रहेंगे, जितने लोगों को आपने शुरू में जो क्रिएट करके रखा हुआ है, सबका नाम आपको वहां पर दिखाएगा। तो जिसको जिसको जहां जहां बैठाना उनके नाम के हिसाब से वहां वहां उनको आप क्लिक करके बैठालते जाएंगे। अब क्लियर है? नहीं हुआ अभी भी मैम? अब क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, अब देखिए क्या होगा उसमें, आपको सब लोग दिखेंगे इसमें, जितने लोग जो है वो सब दिखेंगे आपको, उनको ओयू देना पड़ेगा। ये पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम होता है अगर कोई व्यक्ति पहले से ऑनबोर्डेड है, मतलब मान के चलिए आप अभी ऑनबोर्ड है, कहाँ पर ऑनबोर्ड है अभी आप? हाँ? मान के चलिए आप अभी महासमुंद में ऑनबोर्ड है। अब आपको रायपुर में आपको आपकी पोस्टिंग हो गई रायपुर, ठीक है। तो आपको हम लोग क्या करते हैं, जो नोडल ऑफिसर है वो आपको ओयू देता है। ओयू देगा रायपुर का, जो ये डब्बा है ना, आपको सिर्फ अभी रोल कहाँ का मिला हुआ है? महा हाँ हाँ जब आप जहाँ गए हो ट्रांसफर हो गया वहां वाला करें। वहां वाला करेगा ना आपको? दोनों कर सकते हैं। हो सकते हैं, वो करेगा तो वही तो बोलो। जहाँ आप गए हो वही बोल रहा हूँ सर, आपको क्या करेगा, जैसे आप यहाँ से जाएंगे, प्रोसेस नॉर्मल क्या होता है, जब तक आप यहाँ से रिलीफ नहीं होंगे तो वहां जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से वो आप उसको रिलीव कर देंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपको आप ही के जिले का दिख रहा है दूसरे। मैं बता रहा हूँ ना सर आपको। अब देखिए, अब मैं आपको आपके जिले का दिखाऊंगा, दूसरे जिले का दिखा नहीं सकता, क्योंकि आप दूसरे जिले का दिखाऊंगा तो वहां पर कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ भी हो जाए तो दिक्कत होगी। आपको सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का ही रोल मिला है, दूसरे डिपार्टमेंट का आप ओपन करके नहीं देख सकते। अब आप यहाँ से जब जाओगे रायपुर, तो आपको क्या करेंगे, जो यहाँ का नोडल होंगे वो आपको यहाँ से रिलीव करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। अभी ऑफिस में ये कल्चर में आएगा। उसके बाद आप वहां पर जब जाएंगे, अभी भी ऐसे होते हैं ना, सर्विस बुक भेज दो मेरा, जब तक सर्विस बुक नहीं भेजेंगे तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, तब हम खुद भेजवाते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको रिलीफ कराना पड़ेगा। आप यहाँ से रिलीफ हो गए, रिलीफ होने के बाद वहां पर आप जब जाओगे तो फिर आपको वहां पर वो क्या करेगा, ओयू देके आपको रायपुर को ओयू दे देगा। अभी आपके पास महासमुंद का ओयू था, आप वहां से रिलीफ हो गए। अब रिलीफ होने के बाद आपको यहाँ पर फिर रायपुर में नया ओयू दे देगा, और आपको फिर रायपुर में एक डब्बा बना के, वैसे से बना दे, कमरा कमरा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो एक नया कमरा बनाएगा। और कमरा बनाने के बाद आपको फिर से उसमें आपका नेम प्लेट लगा के फिर आपको असाइन कर देगा। इसका ओयू मिला है, आपको वही बैठना पड़ेगा। कलेक्टर सर का मैं चाइल्ड पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ACTWGPG MVP सेक्शन सिलेक्ट करता हूँ, पोस्ट नेम में कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ACTW, जैसे कि इसका ACTWGBG MVP सेक्शन है। अब इसको अगर ये वाला ओयू मिला होगा तभी ये यहाँ पर असाइन होगा, जो भी व्यक्ति है। नाम सर्च करके ओयू देते हैं सर, नाम सर्च करके उसको ओयू वाला दे रहेंगे, तभी वो व्यक्ति यहाँ पर असाइन हो पाएगा। और दूसरा ओयू मिला होगा तो इस बॉक्स में वो असाइन नहीं हो पाएगा, उसके लिए दूसरा बॉक्स बनाना पड़ेगा।
या तो पहले से बना हुआ खाली बॉक्स भी बने हुए हैं बहुत सारे, खाली ये जैसे खाली बॉक्स बना हुआ है, ये इसके क्या है, ऑफिस ऑफ फूड एंड ड्रग MSMD। इसको जिस व्यक्ति को यहाँ बैठाना है उसको यहाँ ओयू देना जरूरी है, अगर यहाँ ओयू देंगे तभी ये यहाँ पर आता है। मतलब आपको अगर पदनाम आपका नहीं मिलेगा तो किसी के कमरे में जाके बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते, तो इसलिए जो आपका पदनाम रहेगा वहीं पर जाके आप बैठ सकते हैं, दूसरे में आपको परमिशन नहीं देगा। आगे बढ़े इसमें, अब क्लियर हुआ? थोड़ा सा और एक बार, पीएमएस ऐसी चीजें जो एक बार में समझ में नहीं आएगी, मैंने प्रैक्टिकल आपको बता दिया। प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, उनका रूम बनाएंगे, रूम बनाने के बाद उनका नेम प्लेट बनाएंगे, नेम प्लेट बनाने के बाद उनको वहां वहां बैठा लेंगे। ये 4 पार्ट आपका है, उसको आपको प्रैक्टिकल करके एक बार समझना पड़ेगा। करने से ना ज्यादा समझ ये चलिए ठीक है, उसका आगे बढ़ते नया नया सर, नया यूजर अगर क्रिएट करना है, ये तो ओयू दे के जो पहले से ऑनबोर्डेड है उन लोग को असाइन करने का काम है। नया यूजर क्रिएट करना है, अगर कोई नया एम्प्लॉय आया है विभाग में तो एडमिन क्रिएटर में जाता है। एडमिन क्रिएट एडमिन पीएमएस में जाओगे तो ये सब आता PIMS में गए तो ये पेज खुलता है पहले, उसके बाद ये सब ऑप्शंस खुलते हैं। इसमें एडमिन क्रिएटर में आने से ये पेज खुलता है। अब इसमें जो ऑनबोर्डेड लोग हैं उनका कुछ सुधारना है तो एडवांस एडवांस एम्प्लॉय पैरामीटर्स में जाके करना है। और जैसे कोई नया व्यक्ति आ रहा है उसको ऑनबोर्ड करना है तो क्रिएट न्यू एम्प्लॉय में जाना है। क्रिएट न्यू एम्प्लॉय में प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लेना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट महासमुंद लेना है, बाकी पूरे रैपर आएंगे। मेरे में सब आते हैं, आप लोग में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट महासमुंद आएगा ओयू में। अब जैसे किसी सेक्शन कौन से सेक्शन में आया है वो चीज आपको पता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कौन से सेक्शन का है। GVP MVP सेक्शन ले लेता हूँ मैं। सर्विस में, जी सर, हाँ इसमें ड्रॉप डाउन पूरे आते हैं आपके। महासमुंद में जितने भी ओयू बने हुए हैं, ये ओयू है ना, सब सब ऑप्शन आते हैं इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। हाँ, जिसके हिसाब से अपन लोग बॉक्स बनाए और असाइन कर रहे हैं। अब इस व्यक्ति को जो जिसका क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए जब मैं बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स बनाते टाइम ये सेक्शन मेरे को लेना पड़ेगा और तब असाइन करूंगा, तब वो असाइन होगा उस बॉक्स पे। और कोई दूसरा बॉक्स बना दिया दूसरे सेक्शन का तो उसमें वो असाइन नहीं है। ठीक है सर। सर्विस में नो सर्विस लेते हैं। सर्विस कैडर नॉट एप्लीकेबल। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है कि प्रमोटेड है, ये लेना है। एम्प्लॉय कोड एंट्री करना है, यही चीज को कैडर आइडेंटिफिकेशन नंबर में पेस्ट करना है, सेम चीज को। डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, ये सिलेक्ट करना है तो नीचे अपने आप आ जाता है ईयर। उसके बाद इसमें सिलेक्ट करना है बीच वाला NIC GOV-LDAP, इसको सिलेक्ट करना है। उसका मेल ID एंट्री करना है। @ के पहले जो रहता है वो रहता है लॉगिन ID, तो लॉगिन ID में इसको पेस्ट कर देना है। एम्प्लॉय अजय कुमार साहू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इज ऑलरेडी हैविंग लॉगिन ID, कुछ नया बनाना पड़ेगा। पहले से अगर रहेगा ये ऑफिस में ऑनबोर्डेड तो पहले से दिखा देगा उसमें कि ये पहले से है करे। ये ऑफिस सिलेक्ट करना है, यूजर का नाम डालना है। एम्प्लॉय स्टेटस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग आएगा।
should not start with file was एप्लीकेशन में मिस्टर मिस मिसेस आता है। डेजिग्नेशन डाल देंगे। डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट और क्रिएट कर दूंगा तो यूजर क्रिएट हो जाएगा। कैसे करें? यूजर क्रिएट हो जाएगा इसमें। नहीं अच्छा क्रिएट नहीं करना है। यूजर क्रिएशन देख ली ना? एमडी में जो डिटेल है बस उसी को कॉपी पेस्ट करना है इसमें। जो एमडी वो देंगे उससे उसी को कॉपी पेस्ट। क्रिएट कर दूंगा तो क्रिएट हो जाएगा डमी। हाँ ध्यान नहीं फिर वो पोस्ट पोस्ट वाले में। हाँ 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 पोस्ट ओयू ना आपके यहाँ सब बने हुए हैं क्योंकि ऑनबोर्ड हुए हो तो ऑफिस ऑफ जितने भी सेक्शन है सब बने हुए हैं। हाँ हाँ अच्छा नया सेक्शन भी बनता है। नया सेक्शन कैसे बनाना है वो? हाँ नया सेक्शन कैसे बनाते हैं बता देता हूँ। एम्प्लॉय क्रिएट करना आप लोग समझ गए लगभग में। रिगार्ड तो यूजर क्रिएट कर लेना सर एक बार। एक यूजर क्रिएट कर लेंगे तो आपको क्लियर ज्यादा हो। अब कैसे करेंगे किसी वो तो बाहर के सर याद नहीं हो। और बताना अब ये देख लेंगे सब। बता 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 क्रिएट यूजर कर। हाँ पहला यूजर क्रिएट कर दी। हाँ तो सर अभी ये डिस्ट्रिक्ट महासमुंद का कर रहा हूँ ये डमी वाला है तो मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्रिएट यूजर को। ठीक है क्रिएट करने के बाद अगर आप बोल रहे हैं नया सेक्शन कुछ आपके यहाँ बन रहा है नया सेक्शन बन रहा है तो पोस्ट एडमिन में जाना है। नया सेक्शन बन रहा है इसका मतलब नया ओयू बनने वाला है आपके यहाँ। तो ओयू नया बनाएंगे जैसे मैं सर बता रहे थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और पोस्ट स्ट्रक्चर दो दो चीज थी। तो ओयू नया बनाने के लिए ओआरजी स्ट्रक्चर में जाना है। नया सेक्शन अगर आपको बनाना है तो ऑर्गेनोग्राम के ओआरजी स्ट्रक्चर में जाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ सर्च करना है डिस्ट्रिक्ट महासमुंद सर्च करना है और सर्च करेंगे तो पूरे ओयू आपके जितने भी बने हैं वो आ जाएंगे दिखेंगे आपको। अब सबसे हाईएस्ट पोस्ट वाला आप ओयू उठा लीजिए कलेक्टर कर लेता हूँ। मान लीजिए इन्हीं का चाइल्ड कोई सेक्शन बनाना है मेरे को। इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं रहता ना सर ये सिर्फ ओयू है ना ऑफिस है सिर्फ जो ये रूम है। हाँ ये जो पोस्ट के अंदर जो पोस्ट वाला डब्बा बना रहा था मैं उसमें जाके असाइन करते हैं एम्प्लॉय को। उसमें एम्प्लॉय का डिटेल दिखेगा ऐसे प्लस में अगर क्लिक करूंगा तो कौन सा एम्प्लॉय दिखेगा। इसमें सिर्फ पोस्ट वाइज ऑफिस ऑफ जो हायर पोस्ट है उनका ऑफिस ऑफ बना हुआ है। जो संबंधित लोग बाबू लोग हैं उन लोग का सेक्शन बना हुआ है। इस हिसाब से बना हुआ है पूरा आपके या अंदर जाते जाएंगे तो बना बना हुआ है। तो जैसे कलेक्टर के अंदर ही कोई सा सेक्शन बना देता हूँ डायरेक्ट है ना इन्हीं के अंदर ही कोई डायरेक्ट सेक्शन बना रहा हूँ। तो जैसे वहां था क्रिएट चाइल्ड पोस्ट इसमें है क्रिएट चाइल्ड ओयू। क्रिएट चाइल्ड ओयू में जाएंगे। अब जैसे कोई अधिकारी है नया उसके लिए कुछ नया बना रहे हैं हम लोग जैसे कि मैडम का था वेटनरी वाला था ऑफिस ऑफ वेटनरी करके। तो कुछ किसी अधिकारी के लिए लोग बना रहे हैं हम लोग जो साइनिंग अथॉरिटी है उसके लिए बनाते हैं तो ऑफिस ऑफ करके बनाते हैं। और जो बाबू लोग हैं उनके लिए बनाते हैं तो सेक्शन करके बनाते हैं। तो जैसे कोई सेक्शन का बना रहा हूँ मैं नया सेक्शन कोई सा आपके में आ गया एक्स वाई जेड करके कर देता हूँ। एक्स वाई जेड सेक्शन ये सब कैपिटल में करना है सर। मैं स्मॉल कर दिया हूँ। डिस्ट्रिक्ट महासमुंद
इसी चीज को ऊपर पेस्ट करना है, सेम चीज को। इसमें ये दो चीजें दिखती हैं ड्रॉप डाउन में। फर्स्ट वाला जो है, अगर उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जो ओयू बनाएंगे उसको इन फ्यूचर आप एडिट कर सकते हैं। कुछ गलत बन गया अपने से तो उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर सेकंड वाला सिलेक्ट कर दूंगा तो वो परमानेंट हो जाता है, वो एडिट नहीं होता है, वो आपके में पड़े रहेगा वो ओयू। ब्लैंक ही है ब्लैंक है, ब्लैंक। यहाँ न्यू दिल्ली सिलेक्ट करना है। एंटिटी टाइप पे अगर सेक्शन क्रिएट कर रहा हूं मैं तो सेक्शन सिलेक्ट करूंगा, और अगर ऑफिसर के लिए कुछ ऑफिस ऑफ बना रहा हूं तो ऑफिस सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं सेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट करूंगा तो ये सेक्शन बन गया। क्या बनाया हूँ, XYZ सेक्शन करके डिस्ट्रिक्ट महासमुंद करके मैं बनाया हूँ। अब जब मैं नया यूजर, सबसे पहला काम ओयू बनाना है अपना, उसके बाद यूजर जब मैं बनाने जाऊंगा तो उसमें ORG यूनिट पूछेगा मेरे से, तो ये सिलेक्ट करूंगा, XYZ डिस्ट्रिक्ट महासमुंद वाला सिलेक्ट करूंगा। ठीक है सर। अब जब वो सिलेक्ट कर लिया मैं, यूजर भी क्रिएट हो गया, ओयू भी बन गया। अब उसके लिए मैं पोस्ट का एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें उसको असाइन करूंगा मैं। और वो जब पोस्ट का बॉक्स मैं बनाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद यहाँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप ना कलेक्टर से ही सर्च करिएगा तो सब उसके चाइल्ड खुलते जाएंगे। कलेक्टर। अब जैसे इनका ही चाइल्ड बनाना है मेरे को, वो XYZ सेक्शन वाले को, और उसमें किसी को असाइन करना है, तो क्रिएट चाइल्ड पोस्ट में जाऊंगा। इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें पूरा इनका डिटेल दिखता है पोस्ट स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनोग्राम में जाएंगे तो सिर्फ पोस्ट दिखेगा, क्या मतलब किस पद में है वो दिखेगा। इसमें ये सब डिटेल नहीं आएंगी, इनका जो भी बेसिक डिटेल है वो सब नहीं आएगा। तो इनका चाइल्ड मेरे को बनाना है तो क्रिएट चाइल्ड पोस्ट में जाऊंगा। अब यहाँ पर वो व्यक्ति सेक्शन का है, उस व्यक्ति से वो सेक्शन का व्यक्ति है, तो सेक्शन जो मैं बनाया हूँ वो है रिफ्लेक्ट होगा, तुरंत पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा लगता। XYZ है, ये XYZ सेक्शन करके बनाया हूँ, ये सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर इसका पद नाम सिलेक्ट करूंगा, जो भी पद के हैं वो। ठीक है, ब्रैकेट में उनके संस्था का नाम दिया हुआ है, मतलब किस कार्यालय से है वो दिया हुआ है। जब नोट शीट में साइन करते हैं तो यही लिख के आता है, जो यहाँ पर जो एंट्री होता है यही लिख के आता है, आपके नाम के साथ यही लिख के आएगा। हाँ, पोस्ट रैंक में नॉट अवेलेबल, और ये सॉफ्ट एरिया नेटवर्क। ठीक है सर, सॉफ्ट एरिया पोस्ट सबमिट करूंगा। ये सेक्शन XVG सेक्शन, XYZ सेक्शन, इसमें उस व्यक्ति जो जो क्रिएट करूंगा एम्प्लॉय, तो ये वाला ओयू लिए रहूंगा अगर तो इसमें असाइन करूंगा तो वो हो जाएगा, और दूसरा कोई ओयू लिए रहूंगा तो असाइन नहीं होगा। ठीक है सर, अब वो तो क्रिएट किया नहीं था तो कोई एम्प्लॉय है नहीं इस सेक्शन। हाँ, ओयू बनाना है। वही मैम, पूरा प्रैक्टिकल वही है। जब तक आप उनका रूम नहीं बैठा लो, तो रूम नहीं बनाओ तो बैठा लोगे कहाँ? रूम बनाओगे, नेम प्लेट लगाओगे, उसके बाद उनको बैठा लोगे। वही मैम, उनके चाइल्ड मतलब जो होता है, रूम बनाते हैं उनके बाजू बाजू जितने उनके हैं ऐसे। जो अनबोर्डेड है सर उनको ओयू दे देना है। ओयू बना हुआ है अगर पहले से, सभी ओयू बना हुआ है आपके महासमुंद का, तो जो अनबोर्डेड है उनका सेक्शन अगर बदल गया तो उनको ओयू देना है नया। ओयू देने के लिए कहाँ जाते हैं, ओयू देने के लिए मास्टर, हाँ रिलीव कर देना मैडम। तो मैडम का क्रिएट करूँ तो जो पहले, अच्छा ठीक है ना, ठीक है। इसका जो मतलब है मैं आपको फिर प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। कलेक्टर का रूम है तो हमको फिर से रूम बनाना पड़ेगा क्या? कलेक्टर के लिए नहीं। डिप्टी कलेक्टर का रूम है तो पहले से बनाना पड़ेगा कि नहीं? अगर मान के चलिए कलेक्टर का रूम था महासमुंद में, डिप्टी कलेक्टर का रूम नहीं था, क्यों? क्योंकि कभी इससे पहले कभी कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं था तो उनका रूम भी नहीं बना। अब वो कोई नया डिप्टी कलेक्टर बन के आता है तो उसके लिए हमको रूम बनाना पड़ेगा ना सबसे पहले, कहीं ना कहीं तो उनको बैठाना पड़ेगा। तो उससे बैठाने के पहले हमको रूम बनाना है। जब उनको रूम बनाओगे तभी तो आप उनका नेम प्लेट लगा पाओगे, और नेम प्लेट लगाओगे तभी तो वो बैठ पाएंगे। तो ये पूरा प्रैक्टिकल आप ऐसे समझ सकते हैं। जब तक रूम नहीं रहेगा, मैडम का कर देता हूँ। नया एम्प्लॉय का सर क्लियर है ना?
सबसे पहले आप ओयू बनाएंगे। अगर वो वाला सेक्शन नहीं बना है आपके पास तो वो सेक्शन बनाएंगे आप ऑर्गेनोग्राम में जाके। अगर कोई नया एम्प्लॉय आपके यहाँ आ रहा है तो उसका पहले क्लियर एक बार पूरा कर देता हूँ, फिर मैम को कर दूंगा। ऑर्गेनोग्राम में जाके वो सेक्शन बनाएंगे जो आपके यहाँ नया सेक्शन अभी बना हुआ है। अगर पुराने सब सेक्शन चल रहे हैं तो वो पहले से है ई ऑफिस में। नया सेक्शन बनाना है तो आरजी स्ट्रक्चर में जाके ओयू बनाएंगे। अब ओयू बनाने के बाद इम्प्लॉय क्रिएशन में जाएंगे। इम्प्लॉय क्रिएशन कहाँ से आता है? एडमिन क्रिएटर में जाते हैं तो इम्प्लॉय क्रिएशन आता है। एडमिन क्रिएटर में गए, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय में क्लिक करूंगा, ये खुलेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट महासमुंद लेना है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद। सर जैसे नया यूजर जो है उसके लिए नया अपन ओयू बना दिए, नया सेक्शन आपके यहाँ बना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट महासमुंद लेना है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लेना है। और जो आप नया सेक्शन बनाए हुए हैं XYZ करके सेक्शन एक बनाए हुए हैं, वो सेक्शन सिलेक्ट करना है। बाकी डिटेल तो आपको, हाँ बाकी डिटेल EMD में आ जाएगा। क्रिएट यूजर कर देना आखिरी में, ठीक है सर। इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको सिलेक्ट करने में बंद पड़ेगा। जैसे सर्विस, जैसे सर्विस में क्या आना चाहिए, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे नो सर्विस। ऑन बोर्डिंग के टाइम कुछ कुछ जगह कंफ्यूजन होगा क्रिएट करने में। सर्विस कैडर में नॉट एप्लीकेबल, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट काट देगा। यूजर क्रिएशन हो जाएगा ना सर। ओयू बनाए, उस ओयू से यूजर, नए यूजर को क्रिएट किए। उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चर में जाना है, पोस्ट एडमिन में जाके पोस्ट स्ट्रक्चर में जाना है, पोस्ट एंक्लॉन में, पोस्ट स्ट्रक्चर में। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लेना है, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद लेना है। जितने भी पोस्ट है आपके यहाँ वो खुल जाएंगे। इसका चाइल्ड बनाना है। जैसे मैडम क्रिएट हो गए, उनको ओयू भी दे दिए अपन और क्रिएट भी हो गए, नए ओयू से क्रिएट हो गए हैं। पोस्ट नाम सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जो उनको सेक्शन मिला है वो सिलेक्ट करना है। XYZ वाला ही कर देता हूँ, सबमिट कर देना है। तो ये चाइल्ड क्रिएट हो जाता है। ये जैसे यहाँ फोटो नहीं दिखती है सर, मतलब इसमें कोई असाइन नहीं है। और यहाँ फोटो दिख रही है तो मतलब इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है पहले से असाइन, ठीक है। ये दो बॉक्स जो है वो असाइन नहीं है, दोनों एक ही सेक्शन के हैं। XYZ सेक्शन, XYZ सेक्शन, एक है XVZ सेक्शन, एक है XYZ सेक्शन। तो इसमें इस सेक्शन के लोग ही असाइन हो सकते हैं, ठीक है सर। तो मैम का करके बताऊं बोल रहे थे आप। इसके लिए मास्टर डाटा क्रिएटर में जाना है, मैडम को नया ओयू देना है तो मास्टर डाटा क्रिएटर में जाना। मास्टर डाटा क्रिएटर में जाके, सॉरी एडमिन क्रिएटर में जाके नाम सर्च करना है पहले, सबसे पहले एडमिन क्रिएटर में जाके सर मैम का नाम सर्च करेंगे। ये आगे सर, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ऊपर इनका नाम दिखाएगा। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, पर्सनल इन्फो में जाके ओयू असाइनमेंट डी असाइनमेंट का रहता है। तो इनको ये दो ओयू मिले हुए हैं पहले, है ना। जो प्राइमरी ओयू है सर, जो सबसे पहले जो ओयू मिला है
उसको अपन डी असाइन नहीं कर सकते कभी, और जो बाद में दिया हुआ हूँ, हाँ, उसको कभी नहीं कर सकते। जो बाद में दिया हुआ हूँ उसको मैं कर सकता हूँ। ये इधर आ गया वापस, ठीक है। सबमिट करूंगा तो हट जाएगा। अब मैम को एक काम करा है, ऑनबोर्डिंग के समय दिया, हाँ, अब उसका सेक्शन बदल गया, हटा नहीं सकते सेक्शन यहीं से उनका हटा दो ना आप। आप। तो बाकी वो सेक्शन कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना आपका फाइल नंबर में, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो हटता नहीं है। एक सेक्शन जो प्राइमरी रहता है वो हटेगा नहीं, बाकी उनको दूसरा सेक्शन आप अलॉट कर सकते प्राइमरी जो हमें ऑनबोर्डिंग के समय हैं। डाला हाँ, तो राइट वो रहेगा हमेशा। तो सर्च करूंगा तो यहाँ जितने भी सेक्शन है सब खुल जाएंगे। मैडम को मेरे को देना है वो XVZ वाला देना है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करूंगा, इधर करूंगा, सबमिट करूंगा तो इनको ये सेक्शन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, पोस्ट एंक्लोन में जाके पोस्ट स्ट्रक्चर जो डब्बा बनाया हूँ इस सेक्शन से, उसमें जाके मैम को असाइन करूंगा। पोस्ट एडमिन में गया, पोस्ट एंक्लोन में गया, पोस्ट स्ट्रक्चर में जाके गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ लेना है, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट महासमुंद लेना है। अब जो भी उनके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे उनका नाम यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। जो चैनल में उनके रिपोर्टिंग अधिकारी है उनका नाम सर्च कर लीजिए। मैं कलेक्टर के अंदर बैठाया हूँ उनको, तो यहाँ से इनका बॉक्स में खोला। अब इनके जितने भी चाइल्ड है यहाँ एरो में क्लिक करूंगा तो खुल जाएगा, जितने भी चाइल्ड है। अब मैं XVZ सेक्शन दिया हूँ मैडम को, है ना। अब यहाँ पर जाके मैं असाइन करूंगा, असाइन एम्प्लॉय में जाऊंगा। तो इनका नाम आ गया, क्योंकि इनको ये वाला OU मिला हुआ है बॉक्स के अनुरूप। जैसा बॉक्स बना है वाला OU इनको मिला हुआ है, तो वो उस बॉक्स में बैठ सकते हैं। अब यहाँ कंटिन्यू में क्लिक करूंगा, यहाँ पर रेगुलर करूंगा, प्राइमरी पोस्ट है, प्राइमरी क्लिक करूंगा। यहाँ पर सेंड करते टाइम उनको आपको क्या चाहिए कि उनका नाम के साथ पदनाम क्या दिखना चाहिए, वो एंट्री कर दूंगा। जैसे कि ये वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, ये कर दिया, और इसके साथ महासमुंद लिख देता हूँ। कैपिटल में करना सर, 5। ये ऑर्डर नंबर अगर आपके पास है तो ऑर्डर नंबर डाल दीजिए। कब बने, नए पोस्ट में कब आए हैं, नया सेक्शन कब मिला है, ऑर्डर डेट ये डाल दीजिए। सैंपल पेपर या फिर उनका ऑर्डर वाला डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दीजिए। सैंपल PDF असाइन करूंगा तो ये असाइन हो जाएंगे यहाँ। क्लियर है सर? इसमें टाइम लगता है सर ये। रिलीव का ऑप्शन आएगा, ये नहीं कर सकते बॉक्स भी हटा सकते हैं। बॉक्स को भी अगर हटाना है, हाँ इसको हटा, हाँ कर सकते। ये देखिए मैम, हाँ हाँ, जैसे खाली बॉक्स जो है, आप क्या बोल रहे हैं, खाली बॉक्स। जैसे अभी डेमो है, नहीं तो आप रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसलिए आपको रखोगे। क्या हटाना है सर, ये इसको बॉक्स। समझदारी का काम ये होता है कि भाई जिसको हम बनाया तो उसको तोड़ता थोड़ी ना, कोई तोड़ता है क्या? अभी मैम जैसे आगे चलिए तो आपको उसको हटाना नहीं है, सर, आज नहीं है, हो सकता है जिले में अगले बार कोई आ जाए, तो अगर बन के तो उसको रहने दो। हाँ, आप हटा दो तो वापस फिर बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको हटाना नहीं है। अब जैसे मैम को इस सेक्शन से रिलीव करना है, ये XVZ सेक्शन से हट गए हैं, रिलीव करना है तो रिलीव एम्प्लॉय का आता है। अब रिलीव करने से पहले सर इनके इनबॉक्स में जो भी फाइलें हैं, ये या तो अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को सेंड कर देंगे, इनबॉक्स खाली कर देंगे, या तो किसी और एम्प्लॉय को खाली कर देंगे जो बाद में इनको ट्रांसफर कर दे फाइलें। जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिलीव एम्प्लॉय। नहीं, कर आप कभी भी सकते हो, मगर फाइल फिर इधर उधर हो जाएगी। तो उसकी फाइलें मंत्रालय में क्या होता है, जैसे कोई रिलीव करना रहता है, हम लोग मंत्रालय में बैठते हैं, हमारे पास वो लोग लेटर लेके आते हैं कि मैं इस पद से रिलीव हो गया हूँ, इस विभाग से रिलीव हो गया हूँ,
मेरे इनबॉक्स में कोई फाइल ही नहीं है, अब आप मेरे को इस पद में इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तब हम लोग उनको रिलीव कर देते हैं वहां से। रिलीव के पहले स्टाफ हैंडओवर करते हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी। ऐसा आपको पहले एक आदेश भी निकालना पड़ेगा, कोई भी जब अपना, और आपको खुद भी करना है, देखना है कि इस चीज की उसके पास कोई फाइल या कोई डाटा ना रहे। तो यहाँ से रिलीव एम्प्लॉय करूंगा तो मैम यहाँ से हट जाएंगे। हैं ऑफिस जाते हैं। हाँ, ये ऑफिस जाते हैं। इसको हार्ड 10 इसको 10 एम्प्लॉय कम से कम देखिए, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत कम पड़ेगी, जब जब रहेगा काम तभी, पर वही ऑफिस में हमेशा काम करना है। हम लोग भी इसको देख के सीख नहीं पाए थे सर, जब करे तभी सीख पाए थोड़ा। एक आध एम्प्लॉय आप डेमो टाइप का क्रिएट कर दीजिए। वो आने का भी नहीं है, पुलिस जो बात को तो एंट्री करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। वो भी उस बने हुए, बस एम्प्लॉय मेरे को सेट करना है और उनको असाइन करना तो मैडम को नोडल है। बने होंगे आप पहले से। आपका तो आपके आईडी में तो दिखता हो, पीआई में नहीं दिखता। नहीं, नहीं दिया है, नोडल का पावर नहीं मिला होगा सर। हाँ, नोडल का रोल नहीं मिला है, नोडल का रोल नहीं मिला है। अभी सभी डिस्ट्रिक्ट में है। आपको नेक्स्ट वीक मैं दिलवा दूंगा, बोल के आपसे मेरे कांटेक्ट में क्योंकि अभी जब चेक करेंगे तो एक बार मुझे मल्टीपल सेक्शन देखता है, क्योंकि अभी अभी इनको असाइन करने पड़ेगा, अभी तो एक एक सेक्शन दिए। नहीं नहीं सर, वो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी कि सभी जितने ऑनबोर्ड जो हुए हैं, उसमें जो नोडल है वो रोल देना। रोल हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग क्योंकि हम तो एक ही ऑफिस को बुला कर तुमको देखना बैठाना पड़ेगा, पड़ेगा। आपके सेक्शन सही कि नहीं चेक हाँ, करो। बुलाना पड़ेगा। तो सर हम लोग ना रोल दे देंगे मैम, आपके कांटेक्ट में और होना। आज के ट्रेनिंग के बाद आप देखिएगा बहुत सारे कार्यालय प्रमुख का फोन आएगा ही मेरे पास कि वो मैडम को रोल असाइन। क्योंकि हमारे यहाँ हमने सभी को लॉगिन करने के लिए बोल दिया है, तो अधिकांश लोग कर रहे हैं login। कहीं भी सर वो फंसेंगे आप लोग अगर इस ऑनबोर्डिंग में, तो एनी टेस्ट में लेके हम लोग वहां से आपसे कर लेंगे। वैसे आप 5 यूजर क्रिएट कर लेंगे तो परेशानी नहीं। क्योंकि हमारे मेन अभी प्रॉब्लम आएगी, हमारे सेक्शन गलत आएगा तो उसको सही कर। अब मेरी आईडी से एक आध तो क्रिएट करना चाहते तो कर लीजिए। ये सेक्शन का होने वाले हैं। हाँ सर, ये जैसे खाली बॉक्स है, इसको हटा भी सकते हैं। खाली बॉक्स बना हुआ है, एडिट पोस्ट में जाके इस एक्टिव को नो यस वो कर देंगे, इनएक्टिव आज का डेट ले लेंगे, अपडेट कर देंगे तो खाली बॉक्स हट जाए। मैम नेक्स्ट वीक सब जितने जिले हैं, सबके सब जिला वालों को नोडल जो है उनको एक साथ रोल दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक देंगे बोल रहा है। पहले चेक दे देते थे, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अटेंडेंस आप लोग साइन करें ना। एक बार तीसरा ये पीआईएमएस के लिए अलग अटेंडेंस है। इन लोग चाहिए ना दीपक तक रहेगा और कौन रहेगा? पता चल जाएगा। आपके लड़के का नहीं कहना है इसलिए हाँ पता चल जाएगा, वहीं से बता दो। वही सर्च करेंगे इसमें जाके एडवांस एम्प्लॉय पैरामीटर्स, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लेंगे। मोबाइल नंबर बताइए। इसको वोट करना है, नगर पालिका में मैडम का नहीं है, मैडम का नहीं है। नहीं आ रहा है, और कोई नंबर है? एक लेटर तो एम्प्लॉय कोड बताइए। विभाग को दोनों एक ना मैम के लेटर से डीओ लेटर भेजते हैं क्या? मैम यहाँ से भी फाइन कर लिया पीएमसी। 2 पेपर था ना मैम, दोनों में नहीं किया था बस नहीं किया था, 2 से 4 नहीं किया था, चलिए क्या इसमें भी करते हैं इसमें भी। वो पैसा करना है। ऑनबोर्ड इनका देख ले सर। सर आप अपना बताइए। फाइल नंबर के 88 में हाँ इसमें कर दी था मैम। मैम 9926 तो फिर कर दीजिए। ठीक है।
ये आ गया, आगे क्या ये आपका एम्प्लॉय ईमेल आईडी ये है, सब डिटेल है आपकी। सेक्शन मैंने कहा एक बार सर्च करें और नेट को प्राइस नंबर तो लिए ना सर, आप अपना ईएमडी में डिटेल दिए थे कि नहीं दिए? 8458 84 589 589 808 808 73 73। 56 मेल आईडी क्या है क्योंकि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ईएमडी में आया हुआ है आपका ये, लॉगिन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। क्या पता सर आपका आवर्स उनका चेक मैम ये दोपहर का ना 2 बजे वाला में किए थे क्या? कर दीजिए कर दीजिए। आपको चेक करवाना पड़ेगा, जो डीए है आपका मेल आईडी उसके आईडी से चेक करवाना पड़ेगा कि आपका राइट क्लिक करता है। हो जाएगी अपन दो मिनट में रेडी डिपार्टमेंट वाइज नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं कुछ लॉग आउट करना पड़ेगा। वाला गेम में देख देखा दोस्तों को इसमें एक तो आईडी को डालना पड़ता तब को एलिजिबल सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये कुछ चेक भरना पड़ेगा ये चेक कर देंगे एक ही डिपार्टमेंट से। अच्छा सर वो आ रहा है वहां से। वो अच्छा था, ऑफिस का अच्छा था। कैसे सारी शाखा एक बाबू को कौन शाखा क्या सेक्शन उसके बाद से 782 के बाद गाड़ी चेंज वाला बाबू थे जैसे तुम्हारे भी शफल होगा ना उसमें हमें दिक्कत है भाई सारी क्या हाँ वो ठीक है 1500 2000 करने का है मैं बात तो रखूंगा। अब टीचर लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो 5,000 तो बस ये हमारे आप जो डायरेक्टर होते हैं सेक्टर होते हैं वैसे और कोर्ट में रहेगा और सही चलेगा। टीचर सही बोला। इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एम्प्लॉय हमारा ऑफिस नहीं बनेगा इसका सेक्शन हाँ एक लेटर को दिया था ना हमको साइन करने पहले सब आएंगे कैसे कर पाएंगे अच्छा लग रहा है
अभी आया तीनों को मिला के एक नोडल दे देंगे तो भी थोड़ा सा तो अभी तो हम सुनता है अच्छा प्राइवेट अभी तो होगा काम तो बिका लेते अच्छा देगा देगा अलग अलग ही ठीक है आप लोग बैठा जाते हैं और सजेस्ट तो बात करके ड्यू लेटर जारी करा रही एक ड्यू लेटर विश्वास नहीं करते पॉसिबल मैंने शिकायत कर रही थी करता हूँ अगर चाहिए आपको ईमेल आईडी हम भेज देंगे तेरे क्या बना के होगा बताओ लेकिन पर जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे या अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बोले आपको तो आप भी वही सजेस्ट करना जो हमको सजेस्ट बिल्कुल किया मैं पहले से करते आ रहा हूँ और मैं अभी भी और भी करूंगा मैं वापस बिल्कुल क्योंकि एक जगह से इतने लोगों को मुश्किल मैनेज नहीं नहीं मैं समझ गया वो है कि इशू बहुत ज्यादा जो नोडल रहेगा जहाँ कम है जहाँ 200-300 वहाँ ठीक है जहाँ आप क्या 1300-1400 लोग हैं आपको कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा मिलेगा भी नहीं जहाँ पे 200 250 वाले कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे सभी के आस 300 कुछ कुछ है देखिए 300 सब जैसे मैंने हाँ आप किया था दुर्ग वाले ने 250 से 300 भेजा एम्प्लॉय उन्होंने पूरी कार्यालय में नहीं भेजा जल्दी है करके भेज दी हमने तो 1100 या 1300 दिया था 1300 आया डेटा हमारे मुल्क के तो बहुत कम बचे हैं 250 को मैनेज करना और 1500 को मैनेज करना में बहुत डिफरेंस नहीं वो तो है मैं बिल्कुल इस चीज को मैं भी एग्री करता हूँ और चीजें प्रॉपर फिर अपडेट नहीं हो पाएगी वो पेंडिंग रहेगा वैसे ही चलते रहेगा फिर अच्छा ना बोले हाँ। अदर देन रायपुर संभाग जैसे जिसने ज्यादा नंबर ऑफ कर्मचारी के डिटेल्स दिए होंगे वो आपको इस चीज पे इशू क्रिएट करेगा बट बिल्कुल जिन्होंने कम दिया वो इस चीज पे बात ही नहीं करेंगे जी जी हाँ, ये तो नहीं उसको तो अभी सबसे ज्यादा समस्या आएगी उनको एम्प्लॉय एम्प्लॉय इंटरनल हमको कम है वो सर सही बोल रहे हैं आपको कम रहेगी उनको ज्यादा रहेगी जो कम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे ऑफिस बनाएंगे डब्बा बनाएंगे आपको तो कुछ नहीं करना है मैम अभी तो बहुत कम है काम कम कर दिए हैं हाँ ये है जिला वालों का काम हम लोगों ने उधर से कम कर दिया हमने खुद कर दिया उधर ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है मतलब जो उस समय जो लापरवाही किए जो नहीं भेज पाए उनके लिए बहुत बड़ी सजा होने वाली है अब इतना बड़ा काम है वो देख रहे हैं आप अभी उनको तो समझने के बाद उसको फिर आईडी क्रिएट करो आप इतना सारा जब आईडी क्रिएट करोगे तो बहुत सारी गलतियां भी करोगे उसके बाद फिर उसमें आप परेशान होइए उसको क्या गलती करके को जा जाके सुधारिए ऐसा करके बहुत परेशान होना पड़ेगा हाँ हाँ बिल्कुल ये सब चीजें हैं इसमें इसका मतलब पीएमएस थोड़ा सा एक अलग पार्ट है और थोड़ा हार्ड है क्लियर ये सब सुधर जाएगा हाँ लेकिन एक चीज है जैसे जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर हाँ हाँ ईमेल आईडी सही कर दिया हाँ हाँ तो हम आपको भेजेंगे एस एक्सेस में परमिशन दे तो हाँ। नॉर्मली कितने दिन में करते हैं या फिर हम डायरेक्ट दिल्ली को भेज एस एक्सेस जो है ना वो दिल्ली से होता है सकते हैं कि आपके थ्रू है उसके मैं आपको सर बात करके बताऊं अभी तक जिले का क्लियर नहीं है वैसे आप बाकी जो है ना डिस्ट्रिक्ट और प्रॉब्लम आता है तो हम डायरेक्ट दिल्ली से मेल हाँ मैं बिल्कुल समझ गया सर उसके लिए ना अभी हमको पूछना पड़ेगा कि क्या नया एस एक्सेस लेना एक हम लोग नया कर रहे हैं एक बार अगर उसका हो गया तो दोबारा उसको भेजना नहीं पड़े ऐसे हम लोग कर रहे हैं है ना तब है ना तो उसमें क्या करना पड़ेगा सर जैसे कि वहां पर से अब हम लोग अभी एचओडी और जब मंत्रालय के जो है ना वो सब हमको भेजते हैं और हम दिल्ली भेजते हैं कस्टमाइज करके अब वो वैसा आगे क्या रहेगा ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है जिला के लिए तो आपको भेजना है या हमको भेजना है ये क्लियर करके आपको मैं एक बार बता दूंगा ये चीज का आप पॉइंट नोट कर लीजिए हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे सुनिए ठीक है और पीएमएस थोड़ा सा समय देने वाली चीज है एक बार और उसमें क्या है कि गलतियां करेंगे तो फाइल पे आ जाएगा और वो बढ़ जाएगा तो दिक्कत वाला भी है इसलिए थोड़ा सा इसको देख समझ के करना है और एक बार में सीखने वाली चीज भी नहीं है एकदम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक हाँ हाँ वैसी रोल जैसे आपको रोल दे रहे हैं बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं वैसे जब हम लोग एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे डब्बा बनाएंगे उनको बैठा लेंगे जब तक उनको हम लोग रोल नहीं देंगे तब तक वो भी काम नहीं कर पाएंगे आपको हर एक एम्प्लॉय को रोल भी देना है ना रोल का भी ऊपर बता देगा रोल देते हैं ई फाइल में जाके
पोस्ट रोल मैपिंग है सर, सभी एम्प्लॉय को यहाँ से रोल, जो नए ऑन बोर्ड हो रहे हैं उनको देना पड़ेगा। नोडल के आईडी चाहिए। हाँ नोडल, जो नए ऑन बोर्ड हो रहे हैं उनको बस देना पड़ेगा, जो पहले से उनको रोल मिला हुआ है। ऑफिसर रोल एक होता है, वो नहीं मिले रहेगा तो उनका आईडी ओपन नहीं होगा। और ऑफिसर को मिला तो आईडी ओपन हो जाएगी। जैसे ड्राफ्ट में साइन करने का वो ऑप्शन किसको मिलता है, अगर आप रोल दोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो रोल तो नहीं मिलेगा। हर किसी को रोल तो दे नहीं सकते, बाबू को ड्राफ्ट में देंगे क्या, नहीं देंगे। तो इसलिए वो आपको जिसको रोल दोगे आप वही कर सकता है, नहीं दोगे वो नहीं कर सकता। अप्रूवल रोल, साइनर रोल, और वैसे ही क्या है वो होता है ड्राफ्ट नोटशीट को कभी हमको डाउनलोड करना पड़ता है, प्रिंट निकालना पड़ता है, तो वो हर कोई नहीं कर सकता। जिसको परमिशन देंगे डाउनलोडर्स का वही डाउनलोड। ये है सर देखो रोल, ये जैसे मैं रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट खोला हूँ तो इसके सब एम्प्लॉय खुल गए। यहाँ नाम से सर्च करूंगा तो नाम से भी आ जाएंगे। अब इनको क्या क्या रोल मिला हुआ है, जैसे कि ये है AG3 है, असिस्टेंट ग्रेड 3, तो इनको सिर्फ ऑफिसर रोल कंपलसरी है, इसको नहीं देंगे तो एरर आएगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा। ये सबको दे अटेंडेंस शीट कहाँ पर है? कारी है तो उनको यहाँ से सारे रोल की लिस्ट खुल जाती है। जैसे नोट शीट डाउनलोड करना है तो डाउनलोडर का रोल देना है उसको, व्यक्ति का नाम सर्च करके। डिपार्टमेंट रिसीवर एंड सेंडर, ये सबसे हायर अथॉरिटी को दे देंगे आप। अदर डिपार्टमेंट में किसी फाइल को भेजना है तो उसको ये रोल देना है, डिपार्टमेंट रिसीवर एंड डिपार्टमेंट सेंडर। जैसे मंत्रालय वगैरह हो गया। हाँ, और इसके बाद क्लोजिंग अप्रूवर, फाइल क्लोज करने का किसी को पावर देना है तो क्लोजिंग अप्रूवर देना है, नाम सर्च कर करके देना है। पावर से क्या क्या मिलता है एक बार तो एक वर्ड में बना दो। और ऑफिसर कंपलसरी देना ही है सर, अगर कोई नया ऑन बोर्ड हो रहा है तो। सभी नहीं नहीं, मल्टीपल दे सर, जितना भी देना दे। जो जो काम नहीं है, एक ही शेयर हो जाएगा कुछ। अब कितने से बना नहीं वाला PMS बन जाएगा तो दे देगा। चलेगा तो PIMS का ट्रेनिंग कभी हुआ ही नहीं सर, आज पहली बार हो रहा है। गड़बड़ जाएगा। बस बस एक महीना ले लो। चलिए मैम, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ये जैसे इन्होंने जितना डिटेल से दिया बहुत डिटेल से दिया है फिर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, है ना। और अच्छे से डिटेल देगा ना ट्रेनिंग, मतलब जितना डिटेल से ये जाएंगे उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि ये चीज एक बार में नहीं होना है। हाँ हाँ, डैशबोर्ड में कितनी फाइलें हैं, सभी चीजें शेड्यूलर है। इतना रूल्स एक दिन में समझाना सबके लिए दिक्कत, उसका मैंने एक बार में नहीं बताया। उसको आप जब करते रहेंगे ना, करते रहेंगे तो धीरे धीरे चीजों को आप एक्सप्लोर करते जाइएगा। एक साथ अभी करेंगे तो हम सब भूल जाएंगे, उसको आप करते करते ना एक्सप्लोर करिएगा आप उसको धीरे धीरे, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, साइंस अभी कर लेंगे। आज की ट्रेनिंग हमारी जो थी ई ऑफिस की और PMS की, वो दोनों ही ट्रेनिंग हमने अपने हिसाब से दी है। अगर कहीं हमारी तरफ से कुछ अगर कुछ समझने में कुछ ऐसी होगी उसके लिए हम लोग सब सभी ने साइन कर लिया क्या? पुलिस चलो। कहाँ? पुलिस चल रही है। अच्छा, करवा लीजिए। गाड़ी को जो यहाँ से ट्रांसफर होके गया वो अपना इनबॉक्स खाली करके जाएगा। हाँ, अपना इनबॉक्स ना दूसरे को फाइल। ठीक नहीं, मैं वहाँ पे क्या क्या देखता था वो नहीं पता चलेगा। हम यहाँ से ब्लड उधर चले गए ट्रांसफर, और वहाँ से मैंने क्या क्या सेक्शन डी तो वहाँ नहीं सकते। पर आपको एक मेरे पिता है। जी आगे बात। अब क्या पेपर पर बिल्कुल बंद है कि पुस्तकालय में? कई कई उसको दिखा दिया तरीके तुम लोग जोड़ देखे तो पूरा ठीक वहां से कराना है आपको
फाइल अगर वो चलाते हैं और फाइल नोटशीट वगैरह चाइल्ड में करके तो फिर चलो फिर आवक जावक देखते हैं उसका करना पड़ेगा। फिर लोडर कई लोग मेरे ख्याल से बनाएंगे कि अगले शायद तो मैं इसलिए सर को बार बार तो बताया हूँ कल तक पूरा भूल गए अगर 50% समझे होंगे कल तक हम लोग दिल्ली से ट्रेनिंग मतलब वर्चुअल वाले लिए थे कुछ समझ नहीं आया पढ़े ना तब सीखे हैं। पहले ना 5-6 फाइल तो टेस्टिंग टाइप पर बढ़ा के चलाना तो क्लोज तो हो जाएगी। ट्रेनिंग वीडियो है क्लोज कर देना ना आप लोग अपनी आईडी से फाइल बनाना फिर उसको क्लोजिंग फॉर अप्रूवल भेज देना अपने जस्ट ऊपर वाले क्लोज कर देंगे फाइल खत्म हो जाएगी। अच्छा येलो और ग्रीन सिर्फ येलो सिर्फ येलो में कोई मूव कर सकते हो जो कितनी है हाँ हो जाएगी। सर सर एक सर्च आपके अधिकारी को जाएंगे जैसे आप कोई भी फाइल आपके इनबॉक्स में है ना तो ये क्लोज है जैसे इनबॉक्स की फाइल सेंड फॉर अप्रूवल करोगे आप सेंड फॉर अप्रूवल आपके अधिकारी को जाएगी तो उसको वो अप्रूव कर देंगे तो क्लोज हो जाएंगे। साउथ में लगाएगा तो कौन देखे तो टेस्टिंग टाइप टेस्टिंग वाला आप टेस्टिंग भी थे ना और 7-8 फाइल बढ़ा दे बॉक्स बना के एक्सेल वाला शीट बना के सब बना के इसमें शीट जैसे एक्सेल वाला बॉक्स वॉक्स बना के उसमें एंट्री करना आप लोग चालू करोगे नहीं है क्या है हो जाएगा नोट शीट में जो टाइप कर रहे हो और जो ड्राफ्ट में लिख रहे हो तो ड्राफ्टिंग भी तो आपको थोड़ा दिक्कत लगे करते करते आए। सर सर हाँ सर 2 मिनट सभी 2 मिनट ध्यान देंगे। सभी ने साइन कर लिया? सभी अपनी सीट ले लें। 2 मिनट बात करनी है मुझे, सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपका। आपने पर्व जी का नंबर ले लिया? भविष्य में यदि आपको कुछ लगता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आज आप लोगों को मैं सोचती हूँ कि कुछ तो समझ में आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम ब्लैंक तो हम नहीं हुए होंगे। बाकी हम अगर एक बार ट्रायल करेंगे तो उस बेसिस में और कुछ चीजें हमको समझ में आएंगी। और ई ऑफिस तो फिर भी काफी कुछ अच्छा समझ में आ गया। पीआईएमएस भी समझ में आ गया, बट थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा पीआईएमएस में। और पीआईएमएस में आप लोग अभी अंदर नहीं जाएंगे, अभी मेरे को ही जाना पड़ेगा, है ना? तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी मैं जिले की ओर से ठाकुर जी और उनके सहयोगी दोनों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमको प्रशिक्षण दिया। और कोशिश करती हूँ ऐसा उनको आभार प्रकट करती हूँ कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी हमको तो वो हमें इसमें मार्गदर्शन प्रदान